बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले इस तरह की वीडियोस बनाई थी और मैं उसमें आपको बता रहा था कि दो शाही ख़ानदान जो बहुत ज़्यादा करीब होते थे, बड़ी आपस में दोस्ती थी, उनमें लड़ाई हो रही है। लेकिन उस वक्त बहुत से लोगों ने उन वीडियोस पर सवाल भी किया कि जी कैसे, किस तरह से, इस तरह के सवालात लोग पूछ रहे थे। मगर अब ये जो लड़ाई खामोशी से जारी थी सऊदी शाही खानदान और मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही खानदान के दरमियान, अब ये खुलकर सामने आ गई है और हर तरफ ये बात की जा रही है, लिखी जा रही है, ओपन हो गई है। अब तो आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ बयानात और ओपन दिए जा रहे हैं जिसका तस्वुर भी नहीं हो सकता था। अब ये कहानी खुली है, भांडा फूटा है ओपेक के हवाले से, यानी वो ममालिक जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, वहां पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की लड़ाई हो गई। अब इस लड़ाई की खबरें तो आई, लेकिन इसके साथ साथ फिर वो सब चीजें सामने आ गई जिसकी वजह से दोनों खानदानों के दरमियान, यानी दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई शदीद होती चली जा रही है। और ये एक तिजारती जंग है, एक मुआशी जंग है, असर और रसूख की जंग है। और अब दोनों मालिक एक दूसरे से खींचना चाह रहे हैं, एक दूसरे के मुकाबले पर आ रहे हैं। और यह बड़ा खतरनाक मुकाबला है इस लिहाज से अगर देखा जाए कि दोनों दोस्त और एक दूसरे से बड़ा प्यार और मोहब्बत, अब वो सब बदल चुका है। और यह है कि मुआशी तौर पर किस तरह से आगे बढ़ना है, और उसके लिए दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, हर जगह इस बारे में लिखा जा रहा है, इंटरनेशनली जितने भी आपको मीडिया हाउसेज, मीडिया आउटलेट्स, टेलीविजन, आर्टिकल्स, हर तरफ आपको मिलेंगे। लेकिन जो बीबीसी का मेरी नज़र से गुजरा है, मेरा ख्याल है कि इसमें काफ़ी हद तक तमाम चीज़ों को कवर किया गया है। लिहाजा टाइम बचाने के लिए भी इख्तिसार से कि सब चीज़ें इसमें सामने आ जाएं कि असल में हो क्या रहा है, और उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तादाद सऊदी अरब में है, और इसी तरह से जिन ममालिक में सबसे ज़्यादा तादाद है उनमें यूएई भी शामिल है, मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है। तो इससे बरह रास्त पाकिस्तानी मुतासिर होते हैं दोनों ममालिक से, जो भी इनमें हालात चल रहे हों। अब देखिए किस किस तरह से ये एक दूसरे के खिलाफ इक़दाम उठा रहे हैं। कभी हमें नजर आता है कि दोनों मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक आगे जाना चाह रहा है। यूएई आप देखें, उसने तो यानी शराब के हवाले से और गैर शादीशुदा जोड़ा भी इकट्ठा रहना चाहिए और बहुत कुछ। इसी तरह सऊदी अरब भी अपने लिहाज से चीज़ों को मॉडर्न करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सी जगहों पर तो ये लिखा गया कि जैसे सऊदी अरब में जनाब पहला गिरजाघर बनने वाला है, वहाँ पर सिलेबस चेंज किया जा रहा है, शराब की इजाज़त दे दी जाएगी, इस तरह की बातें भी लिखी गई। यानी जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड मोतबर तरीन एजेंसीज एंड न्यूज़ एजेंसीज, उन्होंने भी इस बारे में बताया। तो ये सब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ओपन किया जाए, ओपन सोसाइटी सामने आए कि यहाँ पर लोग जो भी यूरोप के हों, दीगर ममालिक के हों, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें, और ये सब असल चीज़ है मईशत। अब सुनिए आर्टिकल जो है, और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले आर्टिकल्स में से आया बीबीसी का, मुत्तहिदा अरब अमारात को सऊदी अरब की बदलती माशी हकीकत क्यों खटक रही है। दुनिया में तेल पैदा करने वाले सबसे बड़े ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान तेल की पैदावार के कोटे पर कशीदगी के सबब इनके दरमियान मुज़ाकरात में रुकावट पैदा हो गई है। इसका असर तेल की तमाम बड़ी मंडियों पर पड़ा, जो मुज़ाकरात रुकने की वजह से परेशान है, और इसकी वजह से तेल की कीमतें 6 बरसों की अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक प्लस को, जिसमें रूस जैसे ममालिक भी शामिल हैं, अपने मुज़ाकरात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना पड़े, जिसके बाद इस ग्रुप के इत्तेहाद के बारे में खदशात पैदा हो गए हैं। यह मसला गुज़श्ता हफ्ते उस वक्त शुरू हुआ जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक प्लस के रहनुमाओं सऊदी अरब और रूस की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, जिसमें दोनों ममालिक ने कहा था कि तेल की पैदावार से मुतल्लिक पाबंदी को मजीद 8 माह तक बरकरार रखा जाना चाहिए, ताकि इसकी कीमतें, यानी जब इसकी पैदावार कम रहेगी तो फिर कीमतें ज़्यादा रहेंगी। तो ये सऊदी अरब और रूस चाह रहे थे, लेकिन यूएई जो है ना, वो इससे नाराज़ हो गया। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात तेल की पैदावार की अपनी मौजूदा बेस लाइन पर दोबारा बातचीत करना चाहता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि इसे थोड़ा सा ज्यादा तेल पैदा करने की आज़ादी दी जानी चाहिए। सऊदी अरब और रूस इसके खिलाफ हैं, यानी वो कहता है कि हमें थोड़ा सा और तेल मार्केट में लाने दिया जाए, लेकिन उनको यह है कि रूस और सऊदी अरब को यह है कि फिर ये तो और मार्केट शेयर ले जाएंगे, यानी इनकी तेल की मांग भी बढ़ेगी और ये ज़्यादा तेल बेच देंगे। ये नहीं होना चाहिए, सबको
जिस तरह से रोका हुआ है, सब उसी पर अमल करें। खैर, मुज़ाकरात ने उस वक्त एक अजीब मोड़ लिया जब मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के वुज़राए तवानाई, जो एक दूसरे के करीब समझे जाते हैं, ने इस मामले पर इख्तिलाफात के बारे में खुलकर बातें करना शुरू कर दी। वाशिंगटन में कायम सेंटर ब्राय स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के सीनियर मुहक्किक बैन कहल के मुताबिक यह टकराव हैरत अंगेज था, ताम शायद ये तनाज़ा नागुज़ीर था, यानी ये तो होना ही था। इनका कहना है कि अबू धाबी का ओपेक कोटा इसकी तेल की पैदावारी सलाहियत के ऐन मुताबिक नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल की पैदावारी सलाहियत में इजाफा करने के लिए बहुत ज्यादा रकम खर्च की है और अब मांग भी बढ़ रही है। यही वजह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात तेल की पैदावार में इजाफे पर हिमायत न मिलने से मायूस है। अब ये बीबीसी कह रहा है जी, दो शहजादों के ताल्लुकात। कई बरसों से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान शराकत ने अरब दुनिया की जोग्राफियाई सियासत को एक नई शक्ल दी है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जैद की ज़ाती ताल्लुकात ने दोनों ममालिक के दरमियान इस इत्तेहाद को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया है। दोनों वली अहद अपने अपने ममालिक में हकीकत पसंद हुक्मरानों की हैसियत से देखे जाते हैं और दोनों ही अपने अपने मुल्क के लिए अज़्म और बुलंद नजरिया रखते हैं। कई बरसों से दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक अमूर पर गहरा ताउन रहा। इन्होंने यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हुसी बागियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए 2015 में एक अरब फौजी इत्तेहाद तश्कील दिया था और 2017 में कतर पर सिफारती, तिजारती और सफरी पाबंदी आयद कर दी थी। जब ये यमन की जंग हुई तो दोनों पाकिस्तान से नाराज भी हो गए थे कि पाकिस्तान ने अपनी फौज क्यों नहीं भेजी। 2015 में तब मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान को धमकी दी थी और सऊदी अरब भी नाराज हुआ था। बहरहाल आगे आए तो बीबीसी के मुताबिक, लेकिन 2 साल कबल उस वक्त इनके ताल्लुकात में कशीदियां जाहिर होने लगी जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन से अपनी बेशतर फौज वापस बुला ली। सऊदी अरब यूएई के इस इकदाम से नाखुश था कि यूएई ने फौजें क्यों वापस बुलाई। जनवरी में मुत्तहिदा अरब अमारात ने कतर पर पाबंदी खत्म करने के लिए सऊदी ज़ेरे क़यादत मुआहदे पर बड़ी बेदिली से इत्तेफाक किया था, लेकिन इन्हें दोहा पर अब भी एतमाद नहीं है। सुना आपने, यानी जनवरी में मुत्तहिदा अरब अमारात ने कतर पर पाबंदियां खत्म करने के लिए सऊदी ज़ेरे क़यादत मुआहदे पर बड़ी बेदिली से इत्तेफाक किया था। वो नहीं चाहते थे कतर से पाबंदियां खत्म हो, क्योंकि यूएई चाहता है मैं आगे बढ़ूं, कतर नीचे रहे, लेकिन इन्हें दोहा पर अब भी एतमाद नहीं है, यानी वो अब भी कतर पर एतबार नहीं करते। इनकी काफ़ी ये कहते थे जी ये यमन जंग में या दहशतगर्दों का कतर साथ दे रहा है, फिर उनकी एयरलाइंस पर पाबंदी लगा दी, बड़ा एक मसला हुआ था। इसी तरह गुज़श्ता साल इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने के मुत्तहिदा अरब अमारात के फैसले से सऊदी अरब खुश नहीं था, यानी उन्होंने कहा जी अकेले ही इसराइल से ताल्लुकात बना लिए। फरवरी में दोनों ममालिक के दरमियान दूरियां उस वक्त और बढ़ती नजर आईं जब सऊदी अरब ने कसीरुल कौमी कंपनियों से, यानी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों से 2024 तक अपना सदर दफ्तर सऊदी अरब मुंतकिल करने के लिए कहा, और यह भी कि जो कंपनी ऐसा नहीं करेगी इन्हें सरकारी ठेके नहीं मिलेंगे। इसे खलीजी ममालिक में तिजारत का मरकज समझे जाने वाले दुबई पर बराह रास्त हमला समझा गया। हमला, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, ये दुबई पर हमला समझा गया कि सऊदी अरब ने कहा है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने सदर दफ्तर यानी यूएई में जिनके हैं एक तरह से वो यहां सऊदी अरब में लेकर आए, रियाज में लेकर आए, वरना उनको सरकारी ठेके नहीं मिलेंगे, उनको मराद भी दी जा रही थी। तो एक तिजारती जंग उस वक्त भी छिड़ गई थी, लेकिन अब तो ये सामने हो गई है, एक दूसरे के खिलाफ अब बातें वाज़ेह तौर पर की जा रही हैं। उस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक में एक ऐसे मुआहदे की मुखालफत की थी जिस पर सऊदी अरब आमादा था, यानी सऊदी अरब वो मुआहदा चाहता था, यूएई ने मुखालफत कर दी थी। इसकी वजह से सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी थी। अगरचे परवाज़ें मुअत्तल करने की वजह वायरस की वबा को करार दिया गया था, लेकिन यह फैसला ऐसे वक्त में हुआ जब बहुत से लोग छुट्टियों के लिए दुबई का रुख करते हैं। सऊदी अरब से दुबई लोग जाते थे, अब मोहम्मद बिन सलमान भी ये चाह रहे हैं कि नियोम सिटी बनाया जाए और लोग दुबई नहीं यहां पर आएँ बल्कि पूरी दुनिया से आएँ, दुबई का मुतबादिल बना रहे हैं। ये भी एक लड़ाई है। सऊदी अरब ने यह भी ऐलान किया है कि वो अपने तरजीही टैरिफ मुआहदे के जरिए इसराइल से ताल्लुकात रखने वाले फ्री जोन या दीगर खलीजी ममालिक से दरामदात रोक देगा। इस इकदाम से मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत को धचका लगा, क्योंकि वहां की पूरी मईशत फ्री जोन मॉडल के गिर्द घूमती है। यह भी उनको लड़ाई हो गई कि सऊदी अरब ने यह ऐलान किया है कि वो अपने तरजीही टैरिफ मुआहदे के जरिए इसराइल से ताल्लुकात रखने वाले फ्री जोन या दीगर खलीजी ममालिक से दरामदात रोक देगा, यानी जो इसराइल से करेंगे या इस तरह के काम करेंगे। इस इकदाम से मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत को धचका लगा, क्योंकि वहां की पूरी मईशत फ्री जोन मॉडल के गिर्द घूमती है। अब क्या है, ओपेक में दोनों ममालिक का टकराव दोनों के दरमियान बढ़ती हुई मुआशी दुश्मनी को जाहिर करता है। दोनों ममालिक पेट्रोलियम मसनूआत की बरामद पर इन्हिसार कम करके अपनी मईशत को
मुतनों बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नई नई चीज़ें लाना चाह रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि तेल पर इन्हिसार किया जाए, टूरिज़्म भी हो, यहाँ पर हम दीगर चीज़ें भी बनाएं और सिर्फ तेल पर नहीं, क्योंकि तेल आहिस्ता आहिस्ता उस पर दुनिया इन्हिसार ख़त्म कर रही है, क्योंकि माहौलियात को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहरहाल मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में सऊदी अरब पहले के मुकाबले में ज़्यादा जारहाना माशी हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। अब वो सियाहत, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में दूसरे खलीजी ममालिक के साथ मुकाबला कर रहा है। लंदन के ये है जी चैथम हाउस में एसोसिएट फेलो नील कोएलियम ने का कहना है, सऊदी अरब खलीजी ममालिक में सबसे बड़ा मुल्क है और वो अब जाग रहा है और ये किसी हद तक मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए बाइस तशवीश है। 15 से 20 बरसों में अगर सऊदी अरब मुतहरिक मईशत में तब्दील हो जाता है तो ये अमारात के माशी मॉडल के लिए खतरा होगा कि सऊदी अरब फिर राइवल बन जाएगा। अब ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात ओपेक के एक नए मुआहदे पर इत्तेफाक करेंगे या नहीं, लेकिन शाही खानदान के नज़दीकी सऊदी तज्ज़ियाकार अली शहाबी को नहीं लगता कि इस तनाज़े से इनके ताल्लुकात ज़्यादा अरसे के लिए मुतासर होंगे। हालांकि मुत्तहिदा अरब अमारात का सख्त मौक़िफ़ सऊदी अरब के लिए एक धचके से कम नहीं है। इनका कहना है कि माजी में दोनों ममालिक के दरमियान इससे भी ज़्यादा बड़े इख्तलाफात पाए गए हैं। अमरीका और बरतानिया समेत तमाम ममालिक के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस रिश्ते की बुनियादी उसूल इस इत्तेहाद को आर्जी नुकसान पहुँचाने के मुकाबले में बहुत मजबूत हैं। ये अब एक सजेशन ये भी है, मगर लगता ही है क्योंकि काफ़ी अरसे से अब जंग चल रही है और ये यानी लड़ाई शदीद होती चली जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये कोई ताल्लुकात दोबारा बड़े अच्छे हो जाएंगे। ये चूँकि अब ओपन में आ गए हैं, काफ़ी अरसे से ये ताल्लुकात ख़राब थे, होते होते अब ये ओपन में सामने आ गए हैं और ये कंपटिशन कहें, ये लड़ाई कहें, ये बढ़नी है और जब ये बढ़ेगी तो इख्तलाफात और ज़्यादा होंगे। तो जनाब, आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके ताबुन से चलता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। अल्लाह हाफ़िज़।